विजयते श्री मदन मोहन प्रभु। दिवाली का महापर्व आ रहा है और ऐसे पर्व पर दीपदान का बहुत बड़ा महत्व होता है। जब मैं बालक था तो मुझे भी विचार आता कि दीपदान का प्रकार क्या है। क्या पुष्टि मार्ग में भी इसका प्रकार है? तब कीर्तनों में दीपदान दे हठड़ी बैठे, ऐसे प्रसंगों को कीर्तनों के द्वारा श्रवण किया। तब ख्याल आया कि पुष्टि मार्ग में भी दीपदान का प्रकार है, किंतु अपने पुष्टि मार्ग में भगवत प्राप्ति भक्ति में अभिवर्धन के लिए दीपदान किया जाता है, जो कि मर्यादा मार्ग में दीपदान बहुत अलग अलग प्रकार से अलग अलग कार्य सिद्धि के लिए किए जाते हैं। तो आप सभी के लिए आज मैं कुछ ऐसी 2-4 प्रकार दीपदान के मैं लिखकर तैयार किए हैं आपके लिए प्राचीन शास्त्रानुसार, जिसमें हमारे जीवन में यदि कोई कष्ट या दुख आया हो या किसी फल की प्राप्ति की इच्छा हो तो उसके लिए दीपदान किस प्रकार से करना चाहिए। सर्वप्रथम यदि हम 4 किलो के तांबे का दिया लेवें और उसमें 10 किलो घी उसके साथ हम यदि दान करें, उसकी अंदर हम 2 बाती जो है रुई की बनाई जाती है, 2 बाती हम लगावें तो शत्रुओं पर हमारा विजय होता है, कार्य में हमारी सिद्धि होती है, हमारे जो अनेक समय से अटके हुए कार्य हैं वो सफल हो जाते हैं। और यदि कोई कोर्ट कचहरी या कोई राज्य या कोई इलेक्शन वगैरह हो तो उसमें भी हमारी विजय होती है, ऐसा हमें जो है प्रमाण प्राप्त होता है। दूसरा प्रकार बताया कि 110 ग्राम का कांसे का दिया हम लेवें, है ना, जो 9 इंच औंधा हो, ठीक है, और उसके अंदर 160 ग्राम हम तेल भरें और उसके अंदर 2 बाती हम जो है लगावें। और ऐसे दिया को यदि हम दान करते हैं तो हमारे नवग्रह शांति होती है, हमारे ग्रहों के अंदर जो उत्पात हो रहा है या ग्रहों के कारण हमें यदि कोई कष्ट दुख हो रहा है तो सारे ग्रह शांत हो जाते हैं और ग्रहों के कारण होने वाली जो तकलीफ है वो दूर हो जाती है। तीसरा प्रकार बताया कि 300 ग्राम के कांसे का दिया लेकर उसमें तेल भर के और 19 दिन तक यदि दान किया जाए तो जिसको कन्या प्राप्ति की इच्छा है संतान के रूप से, वो कन्या संतान को प्राप्त कर सकता है, ऐसा प्रमाण जो है प्राप्त होता है। आगे बतलाते हैं कि यदि 1 किलो के तांबे का पात्र लेकर जो 15 इंच औंधा हो और 40 इंच चौड़ा हो, उसमें घी भर के और यदि 1000 बाती लगाई जाए उसमें तो उससे हमारी दीर्घ आयु होती है, रोगों का नाश होता है, बुद्धि का विकास होता है, याद शक्ति हमारी अच्छी होती है और डिसीजन पावर भी हमारा अच्छा होता है, ऐसा वर्णन हमें प्राप्त होता है शास्त्रों में। तो दीपदान जो है वो बहुत ही सुंदर प्रकार है। अपने वहाँ श्री ठाकुर जी के सन्मुख दिया पधराकर, दिया जोड़कर, दीप मालिका में या और भी तरीके से सजाकर हम ठाकुर जी से भक्ति की इच्छा करते हैं, ज्ञान की इच्छा करते हैं और उनकी कृपा की इच्छा करते हैं। यदि प्रभु का प्रेम मिल जाए, प्रभु की भक्ति मिल जाए तो उससे बढ़कर तो कुछ भी नहीं है। किंतु यदा कदा अपना कोई वैष्णव कोई कष्ट में हो, दुख में हो या कोई मनो इच्छा उसकी हो तो उसके लिए ऐसे कुछ उपाय हैं कि जिनको करने से उसके मार्ग के विघ्न दूर होंगे और उसको जीवन में सफलता मिलेगी। इतना ही कहकर अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, दिवाली की मंगल बधाई। आपका यह वर्ष बहुत ही मंगलमय हो, आपका यह वर्ष बहुत ही सुंदर सुंदर नई नई खुशियाँ लाए और उसके साथ साथ प्रगतिमय और स्वास्थ्य से संपूर्ण
आपका जीवन हो, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो, ऐसे आशीर्वाद से मैं इस विराम करते हुए इस वक्तव्य को और आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। शुभम।